सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हुए, हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हुए, और आइए कथा के पंचम दिवस में प्रवेश करते हैं। एक बार पूज्य महाराज जी को हृदय से नमन करते हुए, आपके आशीर्वाद की छाया में कथा चल रही है। हम लोग क्या इनके आगे कहने वाले, क्या बोलने वाले, इनके तो चरणों की धूल भी नहीं हम लोग हैं, लेकिन कृपा हो गई तो महाराज जी की खूब कृपा मेरे ऊपर है, खूब कसके है, दोनों हाथों से है। मैं तो जब से आया हूं धन्य हो रहा हूं। तो आइए पंचम दिवस की यात्रा शुरू करते हम लोग हैं। हाँ, नीमसार से महाराज जी हमारे इतनी विशाल कथा कराए थे अभी नीमसार में पिछले वर्ष। अभी अभी अपने मोहल्ले लखनऊ में कथा कराई, बहुत विशाल आवाज पधारे हैं सब परिवार। बहुत बहुत स्वागत सभी का। और आइए, आज हमको राम विवाह तक यात्रा करनी है। कल हम सभी ने राम जन्म मनाया था, और उसको जन्म नहीं कहेंगे, भय प्रकट कृपाला। मैंने आपसे कई बार कहा है इन दिनों में, जन्म और प्राकट्य में एक अंतर होता है, छोटा सा अंतर। जन्म होता है कर्मानुसार, लेकिन प्राकट्य होता है निज इच्छा। आप जो पैदा हुए, हम आप जो पैदा हुए हैं ना, तो हम आप पैदा हुए हैं, न चाहते तब भी पैदा होते, क्योंकि हमारे पीछे कुछ लगा हुआ है। कर्म, वासनाएं, पाप, पुण्य, ये सब पीछे धकेल रहे हैं। अब ना चाहो कि न पैदा हो, तभी पैदा होना पड़ेगा, भुगतने के लिए, भोगना है हमको आपको। लेकिन परमात्मा के पीछे कुछ लगा नहीं होता है, उसकी खुद की मौज होती है। निज इच्छा निर्मित तनु, जब वो मौका दिखता है, शरीर धारण करता है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। और जैसा मौका दिखता है कि अब मुरली वाली जरूरत है बंसी वाले की, बंसी वाला बन लेता है। अब जरूरत कछुआ बनने की, कछुआ बन लेता है। अब जरूरत नरसिंह बनने की, नरसिंह बन लेता है। तो निज इच्छा निर्मित तनु। अच्छा, एक बात और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें एक शुद्ध छिपा हुआ है, निर्मित तनु। वेद कहता है उसका कोई तन नहीं है, तन बिनु परस। वेद में एक मंत्र आता है, आकाशम शरीरम, उसका कोई शरीर नहीं है, उसका शरीर आकाश है परमात्मा का। पग बिनु चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई बिधु नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी। ये सब लिखा है शास्त्रों में परमात्मा के बारे में। लेकिन यहां पर देखिए लिखा है, जिसका कोई शरीर नहीं है, परमात्मा कोई शरीर नहीं, वैसे निराकार, निराकार। लेकिन फिर भी जब वो जैसी जरूरत दिखता है, निर्मित तनु, वैसा शरीर बना लेता है, धर लेता है। अच्छा, तन न होता उसका अगर कोई, एक मिनट ध्यान देना, जो कहते हैं कि निराकार है, उसका कोई शरीर नहीं होता है, आकार प्रकार नहीं होता है, उसका अगर कोई आकार न होता, तो जब सूरदास जी गड्ढे में गिरे थे बिलमंगल, अच्छा उससे कोई कहे सूरदास से कि उसका कोई आकार नहीं होता है, कोई शरीर नहीं होता है, तो सूरदास कहे तुम पागल हो गए हो क्या? जब मैं गड्ढे में गिरा था, उसका कोई देह न होता, तो गड्ढे से बाहर तुम्हारा बाप निकाला था मुझको क्या? और उसका देह था, तभी तो निकाला है उसने गड्ढे में मुझको। सबरी के यहां देह न होता तो कौन बेर खाता? गोपियों के साथ नृत्य कौन करता, देह न होता तो? निर्मित तनु, निराकार होने के बाद भी वो जब चाहता है, जैसा चाहता है, वो शरीर बना लेता है अपना। कभी कूर्म, कभी वाराह, कभी नरसिंह, कभी कुछ, कभी कुछ। तो निज इच्छा, कोई दबाव नहीं, कोई दबिश नहीं, कोई मजबूरी नहीं, निज इच्छा। जब उसकी मौज आती है, संसार में हमारा काम है, वो चला आता है। तो भगवान का प्राकट्य हुआ है। ग्रह ग्रह बाज बधाओ शुभ, जो आनंद दशरथ जी के आंगन में हो रहा है, वही आनंद अयोध्या के ग्रह ग्रह, घर घर में बधाई बज रही है। प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। पूरी अयोध्या में खूब बधाई बज रही। यहां भी कल खूब आनंद आया, इतना आनंद आया कि मैं तो चकित रह गया कि कई लोग तो ऐसे नाचे हैं जिनका पांव माने दर्द में है, घाव है पैर में, तब वो नाचे हैं।
हमारा संजू कल खूब नाचा है, जबकि पैर में बहुत उसकी पीड़ा है। तो आनंद आया। अब जरा सोचिए कि जब कथा में इतना आनंद आता है, राम जन्म आज थोड़ा हुआ है, कल थोड़ा हुआ था, 11 लाख साल पहले हुआ था, लाखों साल पहले हुआ था। जब खाली जब कथा होती है उस विषय की कि राम का जन्म हो रहा है, तब इतना आनंद बरसता है। तब जब सचमुच में अयोध्या में राम जी पैदा हुए होंगे, सचमुच में, तब कितना आनंद आया होगा, कितना आनंद आया होगा। अब उसकी कल्पना करो मन में। जब कथा में इतना मजा आता है तो तब कितना आनंद आया होगा। ग्रह ग्रह बाज बधाओ, सब खुश हैं, सब खुश हैं। और दशरथ जी तो परम आनंद में हैं। मारे खुशी के दशरथ जी ने अपने खजाने खोल दिए, दोनों पट खोल दिए कोष के। और गोस्वामी जी लिखते हैं, सर्व सुदान दीन सब काहू, सर्व सुदान दीन सब काहू, जो पावारा खा नहीं काहू, जो पावारा खा नहीं काहू। महाराज जी ने राम जी के जन्म की खुशी में बहुत सा दान किया, सर्वस्व दान। अब सर्वस्व दान का अर्थ आप जानते हो, मैं आपको एक बार ताजा कराऊं केवल। सर्वस्व माने सब कुछ नहीं होता है कि सब दे दिया, सर्वस्व दे दिया। सर्वस्व शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है, सर्व प्लस स्व। बलि ने यही दान किया था, बलि ने भी भागवत में। सर्व माने मेरा पना, मेरा, और स्व माने मैं पना। सर्व माने मेरा और स्व माने मैं। मेरा दे रहा हूं और मैं दे रहा हूं, इन दो चीजों को दान पर से उठा लिया जाए कि मेरा दे रहा हूं। मतलब कोई 100 रुपया दिया राम जी के नाम पर, तो मेरा 100 रुपया दिया और मैंने 100 रुपया दिया, वो सर्वस्व का दान नहीं। मेरा कुछ नहीं है और मैं क्या देने वाला हूं। रहीमदास का दोहा पढ़िए, देनहार कोई और है। आपके यहां कुछ नहीं, आप तो मुट्ठी बांध के आए थे, वो हाथ पसार के जाओगे। जो कुछ भी दे रहे हो, कहीं भी दे रहे हो, वो सब आपका नहीं है, वो सब किसी का दिया हुआ है। देनहार कोई और है। तो मेरा नहीं दे रहा हूं और मैं नहीं दे रहा हूं। सर्व और स्व, इन दो चीजों को दान से हटा लिया जाए, उसके बाद दान किया जाए, वो सर्वस्व का दान कहलाता है। बलि ने भगवान को 3 कदम दिए थे, 3 कदम। 2 कदम में सर्व। अब कथा पूरी में कहने का मौका नहीं है, बलि वाली कथा तो भागवत में आती। 2 कदम में बलि ने सर्व दे दिया अपना, लोक परलोक सर्व। और तीसरे में स्व, अपने को दे दिया। और जानते हैं, ऐसा दान जब भगवान पाते हैं ना, एन बद्धो बलि राजा, भगवान आबद्ध हो जाते हैं। भगवान उस बलि के चौकीदार बन जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं। सो भाई बहनों, महाराज दशरथ जी ने सर्वस्व का दान किया है। दान की बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी ने कहा है, धर्म के 4 पांव होते थे, लेकिन कलिकाल में धर्म का 1 पांव केवल है बस। दान किए करे कल्याण, एन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। दान से कल्याण कलिकाल में होता है। एक महात्मा जिसे एक पत्रकार ने पूछा, जरा ध्यान दीजिएगा, पैसा और लक्ष्मी में क्या अंतर होता है। एक पत्रकार ने पूछा कि धन और लक्ष्मी में क्या अंतर होता है। धन का नाम लक्ष्मी भी है और लक्ष्मी को धन भी कहते हैं, लेकिन 2 नाम हैं तो अंतर क्या दोनों में है। लक्ष्मी क्या है, धन क्या है। तो संत ने बहुत गजब का उत्तर दिया इस प्रश्न का, बढ़िया उत्तर दिया। उसने कहा, पैसा उसको, धन उसको कहते हैं जो आसानी से आए घर में, आसानी से घर में आए। बस खाली बैठे रहो, खचाखच गड्डी आती रहे चकाचक, सूटकेस शाम तक फुल हो जाए बैठे बैठे। जब बहुत इजीली घर में आ जाए और अच्छे काम में बड़ी कठिनाई से खर्च हो, अच्छे काम में, उसको धन कहते हैं। नहीं समझे, फिर से समझाओ। जो बहुत आसानी से घर में आए और धर्म के काम में बड़ी कठिनता से खर्च हो, बड़ी मुश्किल से निकले धर्म के नाम पर,
उसको धन कहते हैं। और जो बहुत रियाज के बाद पैसा घर में आए, बहुत परिश्रम के बाद, और अच्छे काम में फटाफट दिल खोल कर जाता, दिल खोल करके अच्छे काम में लग जाए, उसको लक्ष्मी कहते हैं। ये संतों ने कहा है, उत्तर दिया है कि आराम से आए और कठिनता से अच्छे काम में जाए वो धन है, और कठिनाई से घर में आए अच्छे काम में फटाफट लग जाए वो लक्ष्मी होती है। तो महाराज जी ने राम के नाम पर, राम जी के जन्मोत्सव की खुशी में खूब सा दान किया है। और एक और बहुत बारीक बात लिखी है कि जो पावा वो रखा नहीं, लाओ फिर लाओ, रखा नहीं, जो पावा वो रखा नहीं, जो पावा वो लुटावा। कि क्या रखे, अब ये रुपया पैसा क्या रखे, पायो जी मैं तो, अब जिसको राम धन मिला है वो अब ये धन क्या रखे यार, जो पा रहा है वो लुटा रहा है, ले जाओ ले जाओ, ले जाओ। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। महाराज जी बहुत आनंद में हैं, खूब लुटा रहे हैं, पूरा चराचर हर्षयुत है, चर और अचर हर्षयुत, राम जन्म सुख मूल। लेकिन पूरी सृष्टि में चंद्रमा दुखी था, खाली एक रोता हुआ राम जी के पास आया दशरथ महल में, कहा राम जी आपने बहुत अन्याय किया मेरे साथ, आप रात में आते तो मैं लाभ लेता, दर्शन का लाभ लेता, आप दिन में आ गए 12 बजे, और आपके बाबा जी तो हैं तो इतना मगन है, वो 1 महीना होने को आ गया है, रथ लिए खड़े, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाना कोय, रथ समेत रवि थाक्यो निशा कवन विधि होए। 1 महीने से हट ही नहीं रहे बाबा, मैं कैसे आऊं, दर्शन कैसे पाऊं। अच्छा एक बात और जान लो, 1 महीने का दिन हो गया था उस अयोध्या में, रामनवमी का दिन 1 महीने दिन था वो, लेकिन कोई जान नहीं पाया कि 1 महीने दिन हो गया। आपको अनुभव होता होगा, मई जून के महीने में 2 घंटे दिन बढ़ा होता, 2 घंटे खाली बस, और 2 घंटे दिन बढ़ जाता है तो इंसान ऊब जाता है कि कितना बड़ा दिन हो गया, रात हो ही नहीं रही, शाम हो ही नहीं रही है। जरा सोचिए 2 घंटे दिन खाली बढ़ जाए तो इंसान चिल्लाए पड़ता है, और 1 महीने का दिन हो गया था, मास दिवस कर दिवस भा, और कोई उबा नहीं, कोई जान भी नहीं पाया कि। इसका एक उत्तर बड़ा बढ़िया है, जब आनंद की सीमा हो जाती है ना, आनंद का अतिरेक, तो आनंद के अतिरेक में, वाह पांडे जी भीतर बैठो, भीतर आओ, आनंद के अतिरेक में समय अपना काम करना बंद कर देता है, समय फिर भूतकाल नहीं बनता है कभी, वो हमेशा प्रेजेंट रहता है। आप एक बात को इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा एक दृष्टांत के माध्यम से, जैसे किसी कथा की पोथी यात्रा निकल, पोथी यात्रा माने वो होती ना कलश यात्रा, हो निकल रही हो गली में, तो उस यात्रा के दर्शन के लिए लोग खड़े होते हैं गलियों अपने घरों में, ध्यान देकर सुनिएगा। तो जिसके द्वारे से यात्रा निकल गई हो, वो छत पे खड़ा है, मतलब द्वारे खड़ा है, दिख रहा है, उससे पूछो यात्रा कहाँ है, तो गई, उसके लिए यात्रा भूतकाल की हो गई, ठीक है ना, भूतकाल की हो गई। और जो आगे भी खड़े हैं, यात्रा आ रही है, उनसे पूछो कहाँ यात्रा कहाँ है, तो उनके लिए भविष्य काल की बात है, आने वाली है, आ रही है। अच्छा जिसके सिर पर पोथी है, जो ठाकुर जी को लिए हुए है और डांस करता चला, उससे पूछो, उससे पूछो, उसके लिए भूतकाल है वो, कभी कभी भविष्य काल है उसके लिए, हर समय प्रेजेंट टेंस उसका है, वर्तमान काल है। जिसके सिर पर पोथी है, जिसके सिर पर राम जी की मूर्ति है, यात्रा में जो शामिल लगातार है, उसके लिए फिर नित्य प्रेजेंट टेंस है वो चाहे 2 घंटा चले चाहे 5 घंटा चले, वो कभी भूतकाल नहीं हो सकता उसके लिए।
अब जिसके यहां राम जी आए हों वह कभी भूतकाल हो सकता है हा? मास दिवस कर दिवस बा, वहां भूतकाल आया ही नहीं, उस समय बीता ही नहीं कभी। मरब न जाना कोई। चारों राजकुमार बड़े हो रहे हैं। मैं संक्षेप में कहूं